सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो जैसे कि हम सब अभिधम्मा के सत्र में अभी भी हमारी जो श्रृंखला शुरू है अभिधम्मा के, और मेरे ख्याल से कई सारे लोगों को बहुत हार्ड भी जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है। पर ये हार्ड सिर्फ आपको और एक क्लास जा सकता है जब तक कि हमारी जो चीज हम बुलाने वाले वो नहीं आ रही तब तक के, क्योंकि ये हमारी जनरल क्लास चल रही है। उसके बाद से हमारी सिस्टमेटिक क्लास चलेंगी। ये तो बस जनरली कोई भी एक टॉपिक हम ऐसे ऊपर रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हार्ड लग रहा है। पर एक बार जब सिस्टमेटिक शुरू हो जाएगा तो आपको आसान हो जाएंगे। तो आप देखिए, एकम समयम, ये समय शब्द ही भगवान के साहित्य में बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। और भगवान ने हमें क्षण की बड़ी बात की है कि देखो जो क्षण है बड़ा दुर्लभ होता है ना। और अक्सर एक बात हो जाती है बुद्ध की शिक्षा के प्रति, माइंडफुलनेस, है ना, कि भैया वर्तमान समय में जियो। कुछ लोग उसको अपभ्रंश करते हैं कि यही समय एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट ही अपना क्या करो, एंजॉय करो। तो ये एकदम टोक वाली भाषा हो गई कि प्रेजेंट समय एंजॉय करो, ये नहीं हो सकता। जब दुख है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। और जो दुख आता है वो कर्म विपाक के स्वरूप में आता है, तो उसके समय पे एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हो सकता है कि वर्तमान में अपने क्षण में जियो, ये हो सकता है, पर वर्तमान क्षण में एंजॉय करो, बुद्ध की शिक्षा के हिसाब से ये नहीं हो सकता। तो भगवान सिखाते वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि जो क्षण है ये आपके पास उत्पन्न हुआ है, ये क्षण आया नहीं है। आप जैसे भी क्षण में, अभी आपका क्षण अलग है, मेरा क्षण अलग है। आपका सुख क्षण हो सकता है, मेरा दुख क्षण हो सकता है। आपका पुण्य में क्षण हो सकता है, मेरा विपाक में क्षण हो सकता है। आपके और मेरे क्षण में अलग अलग होता है। आपका समय अलग है, मेरा समय अलग चल रहा है। किसी का समय अच्छा चलता है, किसी का समय बुरा चलता है। पर जो भी आपका समय चल रहा है वो क्षण, वो समय आपके साथ उत्पन्न हुआ है। मेरा समय इस क्षण मेरे साथ उत्पन्न हुआ है। और ये जो उत्पन्न हुआ है ये अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है अभी 5 बजे तो फिर 6 बज जाएंगे, फिर 6 बजे तो 7 बज जाएंगे, फिर 7 बजे तो 8 बज जाएंगे। ये समय नहीं होता। भगवान की भाषा में ये समय नहीं कहते। समय भगवान की भाषा में मतलब होता है कई सारे कारण मिलके उत्पन्न हुआ हुआ काल। अभी जो आपके समय में, आपके अभी जो आपका क्षण है, कोई एसी के रूम में हो सकता है, कोई पंखे के रूम में हो सकता है, कोई टीन टपरी के रूम में हो सकता है, कोई ऑफिस के रूम में हो सकता है, कोई कहीं अपनी जगह पे हो सकता है। तो ये जो समय है ये आपके कई सारे कारण मिलने के बाद ये समय आपके पास उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप उस समय में उस जगह पे है। कोई धूप में खड़ा हो सकता है, कोई ऑफिस में बैठा हो सकता है, कोई किसी की डांट सुन रहा हो रहा होता है, कोई दुख में बैठा होता है, कोई बीमारी से ग्रस्त होकर हॉस्पिटल में बैठा होगा। और ये जो भी अभी समय आपके पास उत्पन्न हुआ है समय, ठीक है, ये समय उत्पन्न हुआ है आपके पास और कई सारे कारण मिलके ये समय उत्पन्न हुआ है। तो समय शब्द बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण। तो उसी में सो देखो, ये धम्मा संगनी में, क्योंकि जो अभी धम्मा पिटक है इसी से बनाया गया है पूरा, धम्मा संघ हो। तो कत्तमे धम्मा कुशला, क्योंकि हम तो यहाँ पे कुशल धर्म सीखने के लिए आए हैं ना। सो कौन सा कुशल धर्म होता है, क्या बातों से कुशल माना जाता है? तो यस्मी समय, ये जो शब्द है ना, ये समय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा गंभीर शब्द है ये। इसके 9 अर्थ बताए गए हैं इस समय के। तो समय कामावचर कुशल चित्तम उत्पन्न होती, कामावचर कुशल चित्पन्न होती। तो कामावचर लोक में जो कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, ये अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है आपके समय में। तो कामावचर, तो कामावचर भूमि में है, इसलिए चित्त उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चित्त उत्पन्न हुआ है, पर कौन चित्त उत्पन्न हुआ है? कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है उसमें, कुशल चित्त। तो ये कुशल चित्त किन कारणों से उत्पन्न हुआ है? समय, वो वहां पे वैसा समय था, इसलिए कामावचर चित्त उस समय उत्पन्न हो पाया। अगर वो समय होता ही नहीं तो ये कुशल चित्त उत्पन्न नहीं होता। और जब उस समय में, फिर आप देखिए हर जगह पे समय समय शब्द इस्तेमाल हुआ। देखिए ये समय शब्द समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुशल चित्त है ना, कहना लगता ना आपको कि मेरे में कुशल चित्त उत्पन्न होना चाहिए, पर कैसे उत्पन्न होगा? अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकती, वो समय चाहिए।
वो समय अगर है, इसका मतलब वो सारे कारण मौजूद है जो कुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए चाहिए होते हैं। कुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए भी कुछ आपको कारण चाहिए होते हैं। वो वैसी परिस्थिति होनी चाहिए, उन परिस्थितियों में वो सारे कारण मौजूद होने चाहिए। और वो परिस्थिति में वो कारण मौजूद नहीं है तो वो समय आएगा ही नहीं कि आपका कुशल चित्त उत्पन्न हो। आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पे दिन भर किटकिट 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 होती है। आप एक ऐसे परिस्थिति में रहते हैं कि एक दूसरे को देख के द्वेष ही द्वेष उत्पन्न हो गया, तो उस समय में कुशल चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि कई बार लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि भंते जी ये ऐसा है मैं क्या करूं, वो वैसा है मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार आपको भी लगा होगा भंते जी नहीं होती उस इंसान पे मैत्री, वो इतना कर रहा है कैसे करूं, क्योंकि कुशल चित्त उत्पन्न ही नहीं हो सकता ना। तो कैसे उस पर मैत्री होगी, बार बार आपको दिख रहा है। तो वो जो समय है, उस समय लाने के लिए वो ऐसे कारण चाहिए। वो ऐसा समय नहीं है कि आप के मन में कुशल चित्त उत्पन्न हो जाए। तो इसी समय को परिभाषित करते हुए आप देखेंगे अभी धम्म पिटक की अट्ठ कथा जो धम्म संगनी है, उसमें आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा। देख हेलो, रहा है अगर बंदी जी देख रहा है। इदानी यस्मी समय, ये जो यस्मी समय है दिख रहा है कि ये समय जो बताइए समय के 9 अर्थ दिखता है। समवायो खन्ने कालो समूहे हेतु दिप्थेसु पटिलाभो पहाने और पठिवेद। तो ये 9 अर्थ बताए गए। ये 9 अर्थ में जो सबसे पहला जो बताया गया है समय, जो समय उत्पन्न होता है, ये समय उत्पन्न होने के लिए 4 बातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आप कहते हैं कुशल चित्त उत्पन्न करना है, मुझे कुशल चित्त उत्पन्न करना है। कई लोगों में कुशल चित्त का स्वभाव नहीं बन पाता है कुशल चित्त उत्पन्न होने के बाद। या कई सारे लोग क्या हो जाता है कि एक समय होने के बाद फिर से वो लोग उसी प्रकार अकुशल हमें कर्म करते हुए दिखते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि कुशल कर्म करते करते वो लोग अकुशल कर्म करने पे आ जाते हैं और थक भी जाते हैं कई बार। और एक समय आता है कि फिर लोगों को छोड़ देते हैं, खुद कभी संतापित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं कि बार बार उन लोगों को देखे, बार बार सोचते हैं कि भंते जी मैं धर्म पालन करने का बहुत प्रयास कर रही हूँ फिर मुझसे धर्म पालन होता नहीं है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ पर ये लोग मिल जाते हैं वो लोग मिल जाते हैं। तो भगवान ने तो बहुत पहले बता के दिया आप लोगों को, भगवान ने बता दिया कि कुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए कुछ बातें लगती है। और जब वो बातें होंगी तभी जाके आपके मन में आपके चित्त में वो कुशल चित्त बार बार उत्पन्न होते रहेगा, बार बार उत्पन्न होते रहेगा। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली कि सही स्थान पे आपका वास होना चाहिए। आप क्या हो जाता है कि अपन घर कहीं भी ले लेते हैं, घर कहीं भी करे रह के खरीद के वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आपका स्थान आपका घर अच्छी जगह पे नहीं है, अर्थात जहाँ पे आपका घर है वहां पे शराब बेची जाती है, वहां पे जुआ खिलाया जाता है या गलत कारनामे वहां पे होते हैं, और वहां पे आप उस इलाके में आपका परिसर है, तो आपके मन में कुशल चित्त उत्पन्न होने की संभावना कम होगी। बहुत कम ऐसा होगा कि आपके मन में कुशल चित्त उत्पन्न होगा। ये अट्ठ कथा में ही कहा गया है। इसके साथ अच्छे मित्र के साथ होना भी आवश्यक है। अगर आप अच्छे मित्र के साथ ज्यादा समय अपना व्यतीत नहीं करते हैं तो फिर आपके मन में कुशल चित्त उत्पन्न होने की संभावना और कम होगी। फिर तीसरी बात सेल्फ कंट्रोल, संयम। आप में जितना अच्छा संयम होगा उतने आप में कुशल चित्त उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। पर आप आलसी है, आप आलसी है, आप में संयम नहीं है, तो आप में कुशल चित्त उत्पन्न होने की संभावना फिर और कम हो गई।
और इसके अलावा पहले के जन्म के, पूर्व के जन्म के या पहले के समय के आपके पुण्य कर्म होना आवश्यक है। अगर पहले के पुण्य कर्म नहीं होंगे तो फिर से आपके पुण्य कर्म या कुशल चित्त उत्पन्न होने की संभावना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये कुशल चित्त जो बार बार कहा जाता है, तो जो कहा जाता है यस्मी समय, जो समय है, यस्मी समय कामावचर कुशल चित्तम उत्पन्न होती। कुशल चित्त जब उत्पन्न होता है, जिस समय में कामावचर कुशल चित्त चित्त उत्पन्न होता है, उस समय सोमनस अवगत व्यक्ति होता है, मतलब आनंदित मन से युक्त होता है, ज्ञान से युक्त होता है, ज्ञान संपयुक्त। फिर चाहे कोई भी विषय हो, रूप का विषय हो, शब्द का विषय हो, गंध का विषय हो, स्पर्श का विषय हो, विषय कोई भी हो, किसी का स्पर्श हो, किसी का शब्द सुन लिया, किसी का शब्द सुन के हो, कोई रूप देख के हो, कोई गंध लेके हो, कुछ भी हो, या कोई स्पर्श लेके हो, अगर वो कुशल चित्त उसमें उत्पन्न हुआ, और वो कुशल चित्त चाहे वो किसी रूप से हुआ होगा, किसी भी कारण से होगा, उसमें जो बातें होंगी, वेदना होंगी, संज्ञा होंगी, चेतना होंगी, और ये सारे कुशल होंगे। उसमें चाहे वितक को हो, विचार हो, कई बार लोग बोलते हैं ना, भंते जी में पॉजिटिव सोच नहीं पा रही, भंते जी में सही सोच नहीं पा रही, उचित नहीं सोच पा रही उस व्यक्ति के लिए। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं अच्छा सोचूं, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं ऐसा सोचूं, पर वो मुझे सोचने का मन नहीं कर रहा है। वो पीति, हाँ, तो वो पीति उत्पन्न नहीं होती है, वो सुख उत्पन्न नहीं होता है, वो श्रद्धा इंद्रिय। देखिए, जो अगर उचित समय, जो समय है ना, कौन सा समय होना चाहिए, ये चार बातें होनी चाहिए। ये चार बातें होने के कारण से अगर कुशल चित्त उत्पन्न होता है, तो उसमें श्रद्धा इंद्रिय, सती इंद्रिय, पय्या इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, समाधि भी अपने आप रहेंगी वहां उस चित्त में, क्योंकि वो चित्त सबसे युक्त होगा, श्रद्धा इंद्रिय से युक्त होगा, मन इंद्रिय से युक्त होगा, देखिए सम्मा दिट्ठि से युक्त होगा, सम्मा संकल्प से उत्पन्न होगा। आप हम लोग प्रयास करते हैं ना, हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग से युक्त होके जीवन जीने का प्रयास करते कि नहीं, मेरा आर्य अष्टांगिक मार्ग से युक्त जीवन रहे, पर वैसा चित्त उत्पन्न नहीं हो रहा। तो अगर कुशल चित्त आपके इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो आपका जो चित्त है वो सम्मा दिट्ठि से युक्त रहेगा, सम्मा संकल्प से युक्त रहेगा, सम्मा सम्मा व्यायामों से युक्त रहेगा, सम्मा सती से युक्त रहेगा, सम्मा समाधि से युक्त रहेगा, और श्रद्धा इंद्रिय भी होंगी, श्रद्धा इंद्रिय भी होंगी, और श्रद्धा बल भी होगा, सती इंद्रिय भी होंगी और सती बल भी होगा, पय्या बल भी होगा और पय्या इंद्रिया भी होंगी। इसके अलावा लज्जा भी होगा, भय भी होगा, अलोभ भी होगा, अदोष भी होगा, अमोह भी होगा, और कितना कुछ होगा। देखिए, आपके उस समय चित्त लहुता, चित्त मुदुता होंगी, अविक्षेप होंगी, मतलब आपका चित्त भटका हुआ नहीं होगा। ये दिख रहा है, अविक्षेप मतलब चित्त भटका हुआ नहीं होता, हमारा चित्त भटका हुआ होता है, पर समय के कारण से, किसके कारण से, समय के कारण से जो कुशल चित्त उत्पन्न होता है, वो कुशल चित्त में ये सारी बातें होती है। 53 बातें, ये कम से कम 52 या 53, ये 53 बातें होती हैं जो समय के कारण से कुशल चित्त होता है। एक तो हम खुद प्रयास करते कि ये करूं, पर समय के कारण से जो कुशल चित्त उत्पन्न होता है, उसमें ये सारी बातें। अब ये समय क्या है, समय के देखा जाएगा तो ये 9 अर्थ बताए गए हैं। सम समवायो खन्नो कालो समूह हेतु, तो ये 9 अर्थ बताए गए हैं। मैं अभी तो डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो है नहीं जो बड़ा जो करना है, तो ये बस ऊपरी रूप से बता रहा हूँ ताकि आप समझे। जो कुशल चित्त बोल रहे हैं ना कि कुशल चित्त उत्पन्न करना है, कुशल चित्त उत्पन्न कर रहे हैं, कुशल चित्त उत्पन्न होने के लिए कुशल चित्त उत्पन्न करने वाला समय तो चाहिए। आप अपने आप थोड़ी एकदम से उत्पन्न कर लेते, कुशल चित्त उत्पन्न करने में समय ही नहीं आपके पास वैसा, वो जो समय चाहिए। और वो समय कैसे आता है, वो समय इन 4 बातों से आता है। वो 4 बातें कौन सी है कि अच्छा स्थान होना, अच्छे मित्र से युक्त होना, कल्याण मित्र से युक्त होना, संयम होना, और चौथा पूर्व के पुण्य होना। जब ये 4 बातें एक साथ होती है, अगर आपके मन में कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, तो समझ जाओ कि आपके पास ये समय है। इसलिए दुर्लभ बोलते, इसलिए बोलते ना कि समय बेटा जब पुण्य करने का मन उत्पन्न हो जाए, जब पुण्य कर्म करने का मन हो जाए तो पुण्य कर्म कर लो, क्योंकि पुण्य कर्म करने का जो चित्त उत्पन्न हुआ है, जो कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि समय आया है। समय आया है मतलब क्या, वो 4 बातें आई है, वो 4 बातें आपको मिल गई उस समय में, और पुण्य से मिली है आपको 4 बातें। क्योंकि अच्छा मित्र होने के लिए पुण्य चाहिए, अच्छा स्थान होने के लिए पुण्य चाहिए,
संयम होने के लिए पुण्य चाहिए, और पूर्व के पुण्य थे। ये चारों बातें आपके पुण्य, ये चारों बातें एकत्रित हो गई, मतलब पुण्य था, समय था, वो क्षण आया, है ना। ये अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर हमें शब्द इस्तेमाल करना है यहाँ पे ये समय के लिए इंग्लिश में, तो अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड कि अपॉर्चुनिटी या फिर ओकेजन। तो जो कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, ये कुशल चित्त उसने उत्पन्न है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई है। और अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कैसे आई है, वो चार बातें हुई है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी हुई, इसलिए समय आया है। इसलिए इसलिए बुद्ध ने कहा कि बाबा ये अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी, वो चार बातें आपके पुण्य से आपके पास आई, और ये चार बातें इसलिए हो गई क्यों, क्योंकि आप मनुष्य लोक में, क्योंकि आपके पास बुद्ध शासन में उत्पन्न हुई है। बुद्ध शासन में इसलिए ये जो ये पूरा चित्त है ना, ये चित्त में ये जिस चित्त में ये 53 या 52 बातें होती है ना, ये सिर्फ बुद्ध शासन में आपको देखने के लिए मिल सकती ज्यादातर, वरना इतने आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती ये सब बातें। तो आप बुद्ध शासन में उत्पन्न हुए हो, बुद्ध शासन में उत्पन्न होने के कारण से ये चार बातें आपको मिली है। कौन सी चार बातें, अच्छा स्थान, कल्याण मित्र, संयम और पूर्व के पुण्य। बुद्ध शासन था इसलिए चार बातें मिली, चार बातें मिली इसलिए अपॉर्चुनिटी आई कि ये कुशल चित्त उत्पन्न हो सके, वरना ये समय आता ही नहीं। बताओ कितने लोगों का पुण्य कर्म करने का मन करता है, हर एक का होता है क्या। आप जब वर्षावास समाप्ति में जाने का मन करता है, आपको कठिना में जाने का मन करता है, तो कठिना वो सही समय है, वहां पे कल्याण मित्र है, संयम है, सारे काम धाम छोड़ के गए वहां पे, और पूर्व के पुण्य थे इसलिए कठिना में जाने का अवसर मिला। तो फिर बताओ जब ये हो रहा है तो कितना भर भर के करना चाहिए, कितना 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 दुर्लभ क्षण। तो जो कहते हैं ना, इसलिए जो समय शब्द, ये समय शब्द इसलिए भगवान इसमें भी कह रहा है, एवं में सुतन एकंग समय, वहां पे भी समय है, अपॉर्चुनिटी, पुण्य करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपकी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है आपकी, पुण्य कर्म करने को मिल रहा है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी को दान दे के आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, आप किसी की सहायता करके उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका समय है, आपका ये काल है, ये क्षण है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है कि आपका ये चित्त उत्पन्न हो सक रहा है, सौमनस है, कितना कुशल चित्त में आपको सौमनस मतलब सुखद मन की अनुभूति है, ज्ञान संपयुक्त, ज्ञान युक्त है आपका वो मन, तब जाके ये कुशल चित्त आप कर पा रहे हैं, वरना हर किसी को दान देने का मन नहीं करता, हर किसी को पुण्य करने का मन नहीं करता। तो जब वो क्षण आपके पास आया है तो आप उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इसलिए समय, आज ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास के बाद से समय शब्द, इस शब्द की आपके अंदर गहराई आ जानी चाहिए। इसलिए भगवान के सामने आप भिक्षु होते, एक समय में, एक वो समय था, एक वो समय उनके लिए था, आज आपके लिए, अगर आपको शब्द सुनने के लिए मिल रहे, वो भगवान के उपदेश सुनने के लिए मिल रहे, तो आपका ये समय है, अहो भाग्य मेरा कि मुझे ये उपदेश सुनने के लिए मिल रहा है, मेरा ये समय उत्पन्न हुआ है। जब ये समय उत्पन्न हुआ है तो बताओ कितना उचित होगा कि आप कोई और काम करने जाए, कोई और काम करने मत जाओ। ये समय उत्पन्न होना तो छोड़ दो अपने घर के सारे किचन के काम, क्योंकि ये समय उत्पन्न हुआ है। खाना बाद में बनाया जा सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है, खाना बनाने सुटेबल प्लेस की आवश्यकता नहीं, फुटपाथ पे बैठ के खाना बनाया जा सकता है, जंगल में बैठ के भी जाते, खेती पे मस्त, चलो बाबा खेती पे जाते, फार्म हाउस जाके लोग खाना बना लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर पुण्य करने का, धर्म सुनने का अपॉर्चुनिटी होता है, और अपॉर्चुनिटी चार कारणों के कारण, ये जब चार कारण मिले, तो वो चार कारण मिलने के लिए भी कितना पुण्य चाहिए, जब वो चार कारण मिले तब जाके वो समय आया कि कुशल चित्त उत्पन्न हो सके। और वो जब समय उत्पन्न हुआ है और उस समय आप खाना बनाने जा रहे हैं, उस समय आप कुछ और काम करने जा रहे हैं, बताओ आपके पुण्य उत्पन्न हो चुका है, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, जार डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो जाएंगी। इसलिए एक समय, या जिस समय में कुशल धर्म सुनने के लिए मिल रहा है और आप सुन पा रहे हैं, आप बैठ के सुन पा रहे हैं, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी, सुन लो आराम से बैठ, अगर आप कर सकते हैं तो कर लो, क्योंकि ये क्षण उत्पन्न हुआ है, और जब तक उत्पन्न हो रहा है तब तक
उसका लाभ लो, क्योंकि उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न हुआ है, आपने नहीं किया, या आपने नहीं किया, आप ये खोल के नहीं बैठे, है ना। ये क्षण आप उत्पन्न हुआ है इसलिए आप बैठ पाए, आप चाहते थे इसलिए क्षण नहीं आया। दोनों बातों में अंतर है। आप चाहते थे इसलिए क्षण नहीं, ये क्षण आया इसलिए आप बैठ पाए। दोनों शब्दों में अंतर है क्या? दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप चाहते थे इसलिए आप ये सुन नहीं पा रहे। आप लग रहा है मेरी इच्छा है धर्म सुनने की इसलिए मैं धर्म सुन रहा हूँ, नहीं। ये धर्म चल रहा है इसलिए आप सुन पा रहे, ये अपॉर्चुनिटी आप तक आई है इसलिए आप सुन पा रहे, वरना आप नहीं सुन पाते। किसी के एफर्ट से, यहाँ पे किसी कल्याण मित्र के आपके एफर्ट से, कोई बेचारा जॉब पे दुबई में बैठ के जॉब कर रहा है, वो यहाँ से अपने पैसे खर्च करके बेचारा वो यहाँ पे आपको अपना डांट उठ सुन के बेचारा यहाँ पे बैठा है। हम लोग कुछ अपनी स्टडीज करके नोट्स निकाल के सब दिन भर ऐसा हमको बहुत ऐसा अट्ठा कथा पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, बताता मैं। अट्ठा कथा को पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट है, फिर समझना और भी डिफिकल्ट है। ऐसा अट्ठा कथा आसान नहीं होती। तो उस समय का शब्द समझने के लिए मैं तो बहुत हल्का बताया। उस समय के आठ 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 होते हैं अर्थ। जो समय है, ये समय के इतने प्यारे प्यारे अर्थ अर्थ है। समय के नौ नौ अर्थ है, और उस में जो काल शब्द है, उस काल अर्थ के और नौ अर्थ है। अर्थात अभी फिर से दिखाता हूं। जो समय है, ये समय के नौ अर्थ है। और ये जो इस समय के लिए जो नौ शब्द इस्तेमाल किए, समयो, खन्नो, कालो, ये समूहो, है ना, ये इसके इस कालो के भी फिर क्या है, और अलग नौ अर्थ है। इतना डीप धर्म है, इतना सुव्याख्यात धर्म है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कामावचर, ये काम के भी और दो अर्थ है। वत्तु कामों के लिए स्वकामो। फिर ये जो कुशल है, ये कुशल के भी तीन अर्थ है। आरोग्य ठेना, अनवज ठेना, कौशलस्य भूत ठेन। तो ये बड़ा गंभीर धर्म है। ये धर्म कोई छोटा नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं। तो ये तो बहुत डीप मीनिंग है भगवान के शासन में हर चीज का। अभी धर्म मतलब छोटी बात नहीं थी। देखिए, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इतना होता है। अभी धर्म कोई छोटी चीज नहीं है। वो समय का अर्थ समझने के लिए कितना देखो बरा। एक समय शब्द का मैंने तो आपको सिर्फ एक अर्थ बताया, कि आप थोड़ा सा भी, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। तो वो समय आने का है आप लोगों का, कि आप एकदम शुद्ध अभिधम्म सिस्टमैटिक अभिधम्म पढ़ सके, समझ सके। समझ रहे आप लोग? कि वो अभिधर्म को पढ़ने के लिए भी वो चाहिए होता है। वो पुण्य फलित होना पड़ता है कि वो अभिधर्म को उस गंभीर रूप में आप पढ़ पाए। वो देवताओं का था लाभ, हमारा उतना लाभ नहीं है। तो इसलिए ये समय शब्द है, ये सिर्फ समय कहते हैं ना, आप कुशल चित्त उत्पन्न करो। अरे कुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए पहले चार बातें अपने जीवन में लाओ। ये चार बातें जब होंगी तब जाके कुशल चित्त उत्पन्न होगा, वरना कुशल चित्त उत्पन्न होना बहुत कठिन है। वो कुशल चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता आप में। जब ये चार बातें होती है तब जाके आप में कुशल चित्त उत्पन्न। तो आप सभी बुद्ध शासन में है तो सबसे दुर्लभ बात ही है। बुद्ध शासन होने के कारण से आपको चार बातें आराम से मिल सकता है। चार बातों के कारण से आपके जीवन में कुशल चित्त उत्पन्न हो सकता है। तो जब भी आपको कभी भी धर्म सुनने के लिए मिल रहा है, धर्म का कोई कार्य करने के लिए मिल रहा है, कोई पुण्य कर्म करने के लिए मिल रहा है, तो आप यार चलो, अरे समय है मेरा, अपॉर्चुनिटी है मेरी, ये समय मेरे जीवन में उत्पन्न हुआ है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता। बुद्ध ने मुझे बताया है, बुद्ध ने मुझे कहा है कि भिक्षुओं के उपासकों, पुण्य करने का अगर अवसर मिला तुरंत कर लो, कि वो कारणों से उत्पन्न हुआ है, वो कारण चले जाएंगे ना, तो पुण्य कर्म करने के लिए भी नहीं मिलेंगे। इससे प्रमादी मत हो, आलसी मत हो, क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं आते हैं। ये क्षण बहुत ही आया है बड़ी मुश्किल से, जिसके हम समय कहते हैं। समय, खन्नो, कालो, समूह, हेतु, दिट्ठी, पटिलाभु, पहानन और पटिवेद।
और यहाँ पे जो समय है इस कुशल चित्त को उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पे ये 9 अर्थों में से 5 अर्थों में काम आता है, 5 अर्थों में इस्तेमाल होता है। एक सबसे पहला मैंने ये बताया आपको कि 4 कारणों के कारण से ये समय कुशल चित्त का उत्पन्न होता है। बाकी जो 4 है अच्छे से किसी क्लास में आपको जब सब हो जाएंगे अरेंजमेंट्स प्रॉपर तब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो सिर्फ जो सिर्फ समय है ना, ये समय के 5 अर्थ है और वो पांचों अर्थों में वहां पे वो समय है। वही मैंने आपको एक अर्थ बताया कि वे 4 कारणों के कारण से वो समय आ रहा है, ऐसे भी उसके और अलग से 4 अर्थ है। इसलिए कुशल चित्त को छोटा मत समझो, इसलिए कुशल चित्त को कम मत समझो। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना कि जो कुशल कर्म है, जो पुण्य कर्म है, ये एक नाव की तरह है और इस नाव पे विशाल काय पत्थर भी आप तैरा के लेके जा सकते। सोचो, पानी में छोटा पत्थर भी डूब जाता है, पर ये पुण्य ऐसी नाव है कि इस पे बड़ा पत्थर भी आप तैरा के लेके जा सकते, क्योंकि ये पुण्य बहुत दुर्लभता से उत्पन्न होता है। खाली समंदर में नाव मिलना बहुत कठिन होती है, बड़ा सुनसान समंदर में, पर मिल गई ना तो समंदर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, याद रखना समंदर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो तर तार पार करना, तर जाना आसान हो जाता है, पर वही तो वो नाव मिलना डिफिकल्ट है। इसलिए नाव मिली तो बहुत पुण्य से मिली है, वो क्षण उत्पन्न हुआ है उसका अवसर। कितना आज के लिए काफी है। साधु साधु।